खींचना नहीं है, आवाज़ पतली हो जाती है। मतलब जब बहुत ज़्यादा ऊपर करने की कोशिश करते हो तो आवाज़ पतली हो जाएगी। कंसेप्ट समझो सागर, अगर नहीं समझ में आता तो पूछा करो आप, तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। खींचने का कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। जब बहुत प्रेशर लगाते हैं ना, देखो एक होता है ऐसे, जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो, अलग अलग आवाज़ है थोड़ी थोड़ी। जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो। थोड़ी थोड़ी आवाज़ अलग लगी, क्यों? क्योंकि उसके रेजोनेटर्स अलग अलग हैं। तो लास्ट वाला जो था वो यहाँ से, कहीं यहाँ से, इस तरफ से हवा जहाँ से बाउंस बैक करेगी वहाँ की आवाज़ आएगी। जहाँ से हवा बाउंस बैक करेगी वहाँ की आवाज़ आएगी। जहाँ से हवा बाउंस बैक करेगी वहाँ से आवाज़ आएगी। जहाँ से हवा बाउंस बैक करेगी वहाँ से आवाज़ आएगी। जहाँ से हवा बाउंस बैक करेगी वहाँ से आवाज़ आएगी। तो जैसे जैसे बाउंस बैक, पहले यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, अब ये यहाँ से, ये यहाँ से कंप्लीटली गले से यहाँ टकरा रही है हवा। हवा यहाँ टकरा रही है तो गले की आवाज़ आ रही है। हवा यहाँ पे टकरा रही है तो यहाँ से आवाज़ आएगी। यहाँ से टकरा रही है, हाँ। तो जैसे जैसे हवा जहाँ बाउंस कर रही है वहाँ से आवाज़ आ रही है। और यहाँ से हवा जहाँ से टकराएंगी वहाँ से आवाज़ आएंगी। तो नोज से टकरा रही है तो पिच ऊपर चला गया, ठीक है। तो आवाज़ पतली 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 होती चली जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाओगे, और जैसे जैसे नीचे जाओगे आवाज़ भारी 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 होती चली जाएगी। नीचे भारी, ऊपर पतली। तो जैसे ऊपर जाएंगे पिच ऊपर हो जाएगा। बहुत इरिटेटिंग आवाज़ होती है जब जैसे ऊपर जाती है तो, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्लीजिंग हो जाती है आवाज़, अच्छी लगती है सुनने में। नीचे नीचे जैसे आवाज़ जाएगी आपकी आवाज़ प्लीजिंग हो जाएगी, और जैसे 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 ऊपर जाएगी आपकी आवाज़ बहुत इरिटेटिंग हो जाएगी। ऐसे बहुत गंदी सी आवाज़ आती है ऊपर वाली। किसी किसी की आदत होती है नाक का इस्तेमाल करके बात करते हैं हमेशा, तो उनकी आवाज़ ऐसी होती है। तो हम जैसा चाहे हम वैसे बात कर सकते हैं उसी तरीके से। जागते रहो जागते रहो। अब जितना नीचे से बात करोगे उतना वॉल्यूम कम आएगा, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आ पाएगा। वॉल्यूम बढ़ाना है तो हमें गले का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ही वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रॉपर कंट्रोल होता है एयर का। जैसे जैसे नीचे जाओगे कंट्रोल ख़त्म होता जाएगा, बहुत ज़्यादा हवा लगेगी बोलने में, बहुत ताकत लगेगी बोलने में। जैसे जैसे यहाँ तक पहुँचोगे आपका कंट्रोल स्ट्रांग हो जाएगा, फिर ऊपर जाओगे कंट्रोल गायब होने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कंट्रोल होता है, इसलिए हम हमेशा गले से बात करते हैं। तो जितने भी लोग, आप लोग या बाहर किसी से बात करते हो, सब अपने गले का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। बहुत कम ऐसे हैं जो चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं या स्टमक का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्टर्स ही करते हैं या जो सिंगर्स हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल आता है। तो जब वो जैसे चाहे वैसे यूज़ करते हैं। जागते रहो, ये हाई वॉल्यूम, जागते रहो। गले में अगर खांसी हो रही है इसका मतलब गला यूज हुआ है। तो अभी थोड़ा थोड़ा अंदाजा अगर हो गया है तो इसको यूज करना, मोनोलॉग्स में प्रैक्टिस करना है। इसलिए क्लास में भी आके कभी कभी किया करो प्रैक्टिस, अगर नहीं समझ में आती है बात तो। हम ये हाई पिच वाला कहाँ यूज कर सकते हैं? ऐसे ही जहाँ पे भी इंसान बहुत दूर खड़ा है, कैरेक्टर उससे बात करनी है और किसी को इरिटेट करना है, क्या बोल, क्या बोल रहा है तो ऐसे बहुत कम मोनोलॉग्स में होगा जब हमें इतना चिल्लाना होगा, या किसी सीन में होगा जहाँ पे हमें एक्चुअली में ऐसे चिल्लाना है इस तरीके से। कल में नहीं कर सकते ना? कल वाला कौन सा? साइको वाला। चुप! हाँ यहाँ कर सकते हो। अरे पापा, पिच हाय, अरे मत जाओ ना पापा, अरे मत जाओ ना पापा, ये वॉल्यूम हो गया, सिर्फ हाई वॉल्यूम। अरे मत जाओ पापा, अरे मत जाओ ना पापा, पिच। डिफरेंस समझ में आया? तो हम जब अरे यार क्या कर रहा है भाई, अरे पिच, अरे यार क्या कर रहा है भाई, मत कर ऐसे यार, वॉल्यूम। ठीक है।
सो लो वॉल्यूम, अरे यार मत करना भाई, क्या कर रहा है तू, अरे यार मत करना भाई, क्या कर रहा है तू। वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम ऊपर, और पिच ऊपर, अरे यार क्या कर रहा है यार, मत करना प्लीज। पिच ऊपर। सो जब भी पिच ऊपर होगा बहुत इरिटेटिंग वॉइस होगी, बहुत पतली वॉइस होगी, प्लीजिंग बिल्कुल नहीं होगा, सुनने में मज़ा नहीं आएगा वो। और लो पिच क्या होती है? ये पिच वाली। हाँ, लो पिच मतलब लो, पिच लो। अरे यार क्या कर रहा है तू, मत करना यार। पिच हाई, अरे यार क्या कर रहा है यार, मत करना। ठीक है सर, गले से नीचे आएंगे उसको बेस बोलेंगे। हाँ, बेस। उसको पिच नहीं बोलेंगे, पिच डाउन नहीं बोलेंगे ना। पिच डाउन नहीं बोलेंगे, उसको बेस बोलेंगे। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि बेस हम कहते हैं बेस बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ, तो पिच नीचे। डाउन वही हो गया मतलब जैसे मतलब ऊपर से यहाँ तक आके नीचे हो गए। हाँ हाँ, जैसे पिच अलग चीज, पिच ये हो गया ना, जैसे पिच हाई किया, पिच लो किया। अब ये तो बेस बढ़ाया, बेस कम किया। हाँ। तो इनडायरेक्टली जब आपका पिच लो होगा तो वॉइस वैसी होगी, मतलब थोड़ी सी इरिटेटिंग और थोड़ी सी परेशान करने वाली होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आप जब भी पिच लो करोगे, बेसिकली आप गले का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर उसके नीचे जा रहे हो, तब भी पिच लो होगा। पिच हाई होगा तो इरिटेटिंग वॉइस हो जाएगी बहुत। टोन का एग्जांपल दो, अच्छा टोन, बुरा टोन। हार्श टोन, सॉफ्ट टोन। हाँ, करके बताओ। तुझे समझ में नहीं आता क्या? और प्रॉपर हार्श। तुझे समझ में नहीं आता क्या? तुझे समझ में नहीं आता क्या? वॉल्यूम तो लो ही है, तुझे समझ में नहीं आता क्या? क्या कर रहा तू, क्या कर रहा है तू, समझ में नहीं आता तुझे? अभी अगर वॉल्यूम हाई करेंगे तो तुझे समझ में नहीं आता क्या, क्या कर रहा है तू? टोन वही बस वॉल्यूम हाई कर। हाँ, टोन तो वही है, हार्श टोन, बस वॉल्यूम ऊपर और वॉल्यूम नीचे। तुझे समझ में नहीं आता क्या, क्या कर रहा है तू? तुझे समझ में नहीं आता क्या, क्या कर रहा है तू? हाँ, तुझे समझ में नहीं आता क्या कर रहा है तू? हाँ, तुझे समझ में नहीं आता क्या, क्या कर रहा है तू? हाँ, तुझे समझ में नहीं आता क्या, क्या कर रहा है तू? सॉफ्ट टोन में बोलो। तुझे समझ में नहीं आता क्या? तुझे समझ में नहीं आता क्या, क्या कर रहा है तू? सॉफ्ट टोन।